हरियाणा भाजपा का आज महामंथन। पंचकुला में प्रदेश कार्यालय में जुट रहे हैं भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक। पार्टी के कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा और आत्मनिर्भर भारत पर काम करने के लिए बनेगी रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर सतीश पुनिया ने कहा कि पंजाब के साथ केंद्र सरकार और भाजपा की प्रदेश सरकारें खड़ी हैं। सतीश पुनिया का बयान, भाजपा केवल वोट की राजनीति नहीं करती, सेवा पखवाड़े में सामाजिक सरोकार के काम किए जाएंगे। सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी पर अफसर की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश पर संकट के समय कांग्रेस भाग जाती है। आज विशेष तौर पर 3 बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय पर सभी प्रमुख नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। पहला काम अभी, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक संवेदनाओं के साथ काम करने वाले लोग हैं और राजनीति को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखते हैं, उसको मानवता के संबंधों तक भी विस्तृत करते हैं। इसलिए आज से पंजाब में बाढ़ का बड़ा प्रकोप हुआ। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने संज्ञान लिया। केंद्र के बहुत वरिष्ठ मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पंजाब के किसानों के बीच में गए और आज प्रधानमंत्री जी खुद पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कहा है, वो हमारी पूरी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और तमाम सरकारें पंजाब के साथ खड़ी हैं। मैं हरियाणा की प्रदेश इकाई को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने सामाजिक तौर पर भी कार्यकर्ताओं के अंशदान से और एक बड़ी संख्या में राहत सामग्री पंजाब के लिए इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने रवाना की। आज हम सब लोगों ने, मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे योगेंद्र राणा जी, असीम जी, अजय बंसल जी, अजय मित्तल जी, सब लोगों ने और 4 ट्रक फिर से रवाना किए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, इन प्रदेशों के वहाँ की लोगों के लिए, वहाँ की रिहाइश के लिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको बराबर जैसी मदद रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी राहत कोष के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि पंजाब सरकार को प्रेषित की है। दूसरा, आज हमारे यहाँ प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसको हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। पार्टी के जो चिंतक और महापुरुष हैं, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक और चुनाव की राजनीति नहीं करती। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि राजनीति केवल नारों की नहीं, सरोकारों की हो, और इसलिए इस पूरे पखवाड़े में अलग अलग तरीके से सामाजिक सरोकार के काम होंगे। वृक्षारोपण का होगा, रक्तदान का होगा, बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर प्रदर्शनी होगी, इस तरीके के स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर पूरा सामाजिक सेवा को समर्पित ये पखवाड़ा होगा। उस पर आज पूरे प्रदेश भर के लोग जुटेंगे। हमारे योगेंद्र राणा जी प्रदेश के संयोजक हैं इस अभियान के। ऐसे ही 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक, अटल जी के जन्मदिन तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर अटल जी के जन्मदिन तक, इस पूरे दौरान इसको आत्मनिर्भर भारत संकल्प, इस संकल्प के साथ में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा और उस पर पूरी विस्तार से चर्चा होगी। उसमें खासतौर पर स्वदेशी, स्वावलंबन, ग्राम विकास, इस तरीके की तमाम बातें नई पीढ़ी को प्रेरणा के तौर पर पार्टी ने अपने हाथ में लिया। तो उसकी भी जानकारी बराबर आपको यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी से लेकर तमाम लोग आपके बीच में रखते रहेंगे। देखिए, झटके और लटके की बात नहीं है, लेकिन कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की जो नीति और नीयत रही, उसी का कारण था कि उनको लोगों ने नीति और व्यवहार से नकार दिया। कोई भी किसी दूसरे दल का व्यक्ति किसी नए दल में आता है तो स्वाभाविक तौर पर केवल राजनीति नहीं होती उसके पीछे विचार भी होता है। भारतीय जनता पार्टी किसी समय बहुत सीमित संख्या में थी। हमारा दल बड़ा बना कि हमारे इस दल के विशाल समुद्र में अनेक विचारों के लोग आए, जुड़े और पार्टी के साथ उन्होंने सेवाएं दी। मैं लबाना जी को धन्यवाद दूंगा। जिला परिषद के आप सदस्य हैं अम्बाला से, असीम जी की प्रेरणा से आपने और आपके बहुत सारे साथियों ने, सरपंच साहब हमारे साथ आए, ये पार्टी के साथ जुड़े, इनका अभिनंदन तो है ही,
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से परिवार, वंश और देश के इतर विचारों से पार्टी चलाने की कोशिश की, उससे बहुत लोग विमुख हो रहे हैं। तो लबाना जी का स्वागत है और मुझे लगता है इनके आगमन से केवल अंबाला नहीं, हरियाणा में भी हमें अच्छी ताकत मिलेगी। पंजाब में किसानों की रेत काट दिया गया, क्या हरियाणा में बाढ़ जो पानी के साथ जो रेत है उसका मलबा नक दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जैसे मैंने कहा, कि पूरी उदारता के साथ में किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा में भी काफ़ी जगह इसका पानी का असर हुआ है, उसके लिए भी सरकार यहाँ मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। पंजाब के मसले में जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद विजिट करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। निश्चित रूप से पार्टी उनके साथ खड़ी है। पुनिया साहब, जो आपकी सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं सियासत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि घोषणाएं न करें, जल्द राहत दें, और कई जगह आपके ऑफिसर्स के साथ भी कहीं ना कहीं टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस का काम सियासत करने का ही बचा है और उनकी एक फितरत है कि वो जब संकट होता है देश के समाज के समक्ष, तब वो राजनीति करते हैं। उन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं बख्शा। उनके नेता राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में विदेशों में जाके दुष्प्रचार करते हैं। देश में भी जब रहते हैं, हालांकि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कब देश में रहते हैं कब विदेश में रहते हैं पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ रहते हैं तो भी एक तरीके से पॉलिटिकल न्यूसेंस वो उनका काम रहा है। इसलिए आज तो ऐसा अवसर था कि कांग्रेस उदारता से आगे आती, अपना खजाना खोलती, अपने लोगों को नीचे जुटाती। तो उनकी फितरत रही है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार कुछ करती है तो उसको केवल बयानों तक सीमित रख के अपनी राजनीति चमकाने का काम करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास सिर्फ यही काम बचा है। थैंक यू, धन्यवाद।